ईद कुर्बान की सबसे बड़ी सुन्नत सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी। चूँकि जानवर कुर्बान किए जाते हैं और आजकल जानवरों में एक वबाई मर्ज़ फैला हुआ है जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। इसी हवाले से मवेशी मंडी उगी में स्प्रे भी किया जा रहा है और बाकी मवेशियों के डॉक्टर की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये किस हद तक ख़तरनाक है और किस तरह बचाव हो सकता है इससे। अच्छा, ये जो आप स्प्रे कर रहे हैं ये किस चीज़ की स्प्रे है? ये कांगो वायरस के स्प्रे, इसके छींचड़ होते हैं जो वायरस होते हैं इसके लिए। तो आप सुबह यहाँ किस टाइम आए हैं? जो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ, ये एंट्रेंस ये एक ही है, दाखिले का रास्ता यही एक ही है? सुबह 6 बजे इधर आते हैं। नहीं, जितने यहाँ पे जानवर आए सब पे आपने स्प्रे किया होगा? सबके जानवर पे। चले, और अगर स्पेशली कोई आपसे रह गया है तो कोई बंदा अगर आपके पास आता है शिकायत के लिए जिसका अभी तक स्प्रे नहीं हुआ तो आप वहाँ पहुँचेंगे स्प्रे करने के लिए? जी वीवर्स, डॉक्टर मुजफ्फर साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं और यहाँ चूँकि मंडी में जैसा कि आपने देखा आज मंडी का मेरा विज़िट था और इनका एक बंदा जो वहाँ ऑलरेडी स्प्रे के लिए भी लगा हुआ था। बाकी इनसे जानते हैं चूँकि आजकल जानवरों की एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसका उस हवाले से भी बात करेंगे। और आज जो है ये इनका जो वर्कर है, जैसे इस लड़के से भी हमारी बात हुई, उसने कहा था कि मैं सुबह 6 बजे से आया हूँ और तकरीबन सब गाड़ियों में जितने भी जानवर लोगों ने लाए हैं स्प्रे हमने किया है, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी का स्प्रे रह गया है तो वो हमारे पास आए, हम ज़रूर स्प्रे करेंगे। तो बाकी डॉक्टर साहब से सुनते हैं इनकी कहानी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा चूँकि शोर है गाड़ियों की भी। तो क्या कहेंगे ये जो वायरस है, पहले तो इस हवाले से बताइएगा कि ये कितना नुकसानदेह है? ये लंबी स्किन डिजीज़ है। इसकी अलामत ये है कि इसके जानवर के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं। तो ये सिंध से शुरू हुई है और आस्ता आस्ता ये यहाँ तक भी पहुँच गई है। तो इसका ज़्यादा केस तो हमारे इलाके में नहीं है, थोड़े बहुत इक्का दुक्का कोई केस आ रहा है ना। तो आज सुबह भी है कि 2 केस बल्कि इधर 2 जानवर लाए गए थे जो हमने मंडी में दाखिल होने से पहले ही उसको वापस कर दिया है स्प्रे वगैरह करके। तो बाकी हम अपनी ड्यूटी सुबह 6 बजे से कर रहे हैं, जो भी जानवर इधर एंटर हो रहे हैं हम उन पर स्प्रे कर रहे हैं। बाकी इसके साथ हमारा उगी बाज़ार है, तो मैं अपने ताजर भाइयों से और आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि अगर वो इस किस्म का कोई भी जानवर देखें उसको वो रोकें, हमको इत्तला करें, हम उसको चेक करेंगे। अगर यही मर्ज़ हुआ तो हम उसका इलाज भी करेंगे और हमारे जो बाकी जानवर हैं अगर लोग कराना चाहें तो हम उनको वैक्सीन भी करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके साथ साथ बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अगर 3, 4, 5 जानवर हैं इकट्ठे एक गाड़ी में लेके आते हैं तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा जो इफेक्टेड है यहाँ पे जानवर, तो उससे बाकी जानवरों को भी नुकसान हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, उससे बाकी जानवरों को भी हो सकता है। तो इसलिए लोगों को इस मामले में भी एहतियात करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई इफेक्टेड जानवर है तो उसको घर पे ही छोड़ें, बाकी जानवरों को अलग से लाएं। बिल्कुल, फार्मर हजरात से मैं ये अपील करूँगा और गुजारिश करूँगा, मुद्दाना गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ ऐसे जानवर को घर में रखें, हमें इत्तला करें। हम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम मौके पे जाएंगे, उस जानवर को चेक करेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे और बाकी जानवरों को वैक्सीन भी करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ऑन एयर अपने नंबर भी बता दें, वीडियो पे भी मैं लिख दूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर या आपके जो इदारे का नंबर है जो 24 घंटे एक्टिव होता है ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। जी, अगर लोग इधर आके रब्ता करते हैं तो हमारी सिविल डिस्पेंसरी है जानवरों की इधर उगी चारबाग में, तो उधर आ जाएँ हमारे पास। हम सुबह से 4 बजे तक उधर होते हैं। अगर कोई उधर नहीं आ सकता है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 0346 50 81 504, ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता कर लें। कोई भी मसला हो हम मौके पे आएंगे, उधर आके चेक कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास हॉस्पिटल में हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है जानवरों की? अभी जो बीमारियाँ रिसेंटली चल रही हैं, वबा जो चल रही है? हाँ, तकरीबन हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। अगर किसी को भी किसी किस्म की कोई वैक्सीन ज़रूरत है तो हमसे रब्ता कर ले। अगर ना भी हुई तो हम उसके लिए वो वैक्सीन लाएंगे, उसको वैक्सीन फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आज न्यूज़ से बात करें। थैंक यू जी।